Guys, myself Menka Mittal. Today I am going to introduce you the chapter Ratio and Proportion of Class 6. आज मैं आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. बेसिकली स्टार्ट करते हैं रेशियो से. व्हाट आर रेशियो? रेशियोज आर द कंपैरिजंस मेड बिटवीन टू सेट्स ऑफ नंबर. रेशियो का हमारा मतलब होता है कंपैरिजन करना दो सेट्स के बीच में. फॉर एग्जांपल देयर आर 8 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ इन अ क्लास. तो यहाँ पर हमारे टू सेट्स हैं, 8 गर्ल्स और 7 बॉयज़. ये हमारे दो सेट हैं. हमें इनके बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो एक रेशियो इन्हीं क्लास के बीच के दो सेट के इक्वल होगा गर्ल्स इज टू बॉयज़. दैट मीन्स यहाँ पर गर्ल्स हैं 8 और बॉयज़ हैं 7. तो रेशियो होगा हमारा 8:7. Basically, ratios are used every day. They are used for miles per hour, the cost of item per pound, gallon, etc. hourly rate of pay. That means रेशियो को यूज़ करते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में. फॉर एग्जांपल हमें कोई माइल्स नापने हैं हर घंटे के अकॉर्डिंग, या कॉस्ट ऑफ आइटम्स नापनी है, और डे टू डे लाइफ में हम रेशियोज़ को काफ़ी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आर 3 वेज टू राइट रेशियो. हम रेशियो को 3 तरीके से लिख सकते हैं. फर्स्ट वन इज राइट द रेशियो यूजिंग द वर्ड टू बिटवीन द टू नंबर्स बीइंग कंपेयर्ड. या तो हम 2 लिखकर उसको कंपेयर करें. फॉर एग्जांपल देयर आर 8 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ इन माई क्लास. व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़? एक क्लास में 8 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज़ हैं. रेशियो निकालना है हमने गर्ल्स टू बॉयज़ का. तो डैट मीन्स गर्ल्स को हम न्यूमरेटर पे रखेंगे एंड बॉयज़ को रखेंगे डिनोमिनेटर प्लेस पे. तो न्यूमरेटर प्लेस पे व्हेन वी पुट आउट द न्यूमरेटर प्लेस फॉर गर्ल्स दैट मीन्स 8, एंड व्हेन वी पुट आउट द डिनोमिनेटर place for boys that means 5. So the ratio is 8:5. वे इज राइट अ रेशियो यूजिंग अ कॉलन बिटवीन द टू नंबर्स बीइंग कंपेयर्ड. या तो हम दोनों नंबर्स को कॉलन से यूज़ करके उसको रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस इन द बास्केट. व्हाट इज द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस? हेयर एप्पल पुट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड ऑरेंजेस पुट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर. सो एप्पल्स प्लेस इज 3 एंड oranges place is 4. that means ratio is 3:4. और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग कॉलन बिटवीन देम. वे इज राइट अ रेशियो एज अ फ्रैक्शन. या तो हम रेशियो को फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें. फॉर एग्जांपल हंटर एंड ब्रैंडन वर प्लेइंग बास्केटबॉल. ब्रैंडन स्कोर्ड 5 बास्केट्स एंड हंटर स्कोर्ड 6 बास्केट. व्हाट वाज द रेशियो ऑफ बास्केट हंटर स्कोर्ड टू द बास्केट ब्रैंडन स्कोर्ड? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ बास्केट स्कोर्ड was 6 baskets to 5 baskets. That means 6/5. So in next I am giving you an example to show why 3 fractions are belonging to this ratio. इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है अपने एग्जाम्पल को 3 वेज में. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 13 बॉयज़ एंड 17 गर्ल्स इन 6th grade. फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इन 6th grade. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ अपॉन रेशियो ऑफ गर्ल्स. सो मैंने यहाँ पर तीनों वे में रिप्रेजेंट किया है. मैं वन बाय वन आपको वेज बताती हूँ. फर्स्ट वे में हम इसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे. दैट मीन्स बॉयज़ 13 to 17 गर्ल्स. सेकेंड वे इज वी हैव टू यूज द कॉलन बिटवीन देम. दैट मीन्स 13:17. एंड थर्ड वे इज टू टेक आउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड चेंज इट इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म. दैट मीन्स यहाँ पर मैंने ये फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया है. न्यूमरेटर की प्लेस पे 13 बॉयज़ एंड डिनोमिनेटर की प्लेस पे 17 गर्ल्स. दैट मीन्स द फ्रैक्शन इज 13/17 which can be represented in both 3 ways. टॉपिक इज रिड्यूसिंग रेशियो. रेशियोज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर रिलेशनशिप. दैट मीन्स यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल में आपको हाईलाइट किया है 2 बॉयज़ टू 4 गर्ल्स. यहाँ पर मैंने 2 बॉयज़ बनाए हैं और 4 गर्ल्स. और इसी तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 1 बॉय टू 2 गर्ल में, बिकॉज 2 and 4 इज़ डिविजिबल बाय 2. तो इसी तरीके से हम अपने रेशियोज़ को रिड्यूस कर सकते हैं इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय एनी टर्म. रेशियोज़ मस्ट बी रिटन इन लोएस्ट टर्म. हम किस तरीके से रेशियोज़ को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं? सो यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको प्रूव आउट करते हैं.
यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यू स्कोर्ड 40 आंसर्स करेक्ट आउट ऑफ 45 प्रॉब्लम्स ऑन अ टेस्ट। आपने एक टेस्ट में 45 प्रॉब्लम में से 40 आंसर्स के करेक्ट आंसर दिए हैं। राइट द रेशियो, वी हैव टू राइट द रेशियो ऑफ करेक्ट आंसर्स टू टोटल क्वेश्चंस इन द लोएस्ट फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम प्रॉब्लम को रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि करेक्ट आंसर्स कितने हैं। सो करेक्ट आंसर्स इज 40 एंड द टोटल क्वेश्चंस इज 45। सो हम इसकी फ्रैक्शन को लिखेंगे 40 अपॉन 45 और 40 to 45 और 40 रेशियो 45। वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी वे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी फाइंड आउट द फ्रैक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे हमें हमारी फ्रैक्शन मिल गई है, दैट इज 40/45। देन वी हैव टू रिजॉल्व इट इन अ लोएस्ट टर्म इफ़ इट इज़ पॉसिबल। सो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर ये लोएस्ट टर्म में हो रही है तो हम इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे। दैट मीन्स हमें इसके डिविजिबल फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे। सो 40 और 45 बेसिकली 5 से डिविजिबल होते हैं, तो हम इस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे बाय डिवाइडिंग 5 ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, एंड देन वी divide, when we divide 40 divided by 5, that means when we divide 40 by 5 it gives 8, and when we divide 45 by 5 it gives 9. So the new fraction comes to 8/9, that the new ratio comes to 8:9. यहाँ पर बेसिकली एक एग्जाम्पल लिया है, डेट इज देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। इफ देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्लैक कार्ड टू द डेक ऑफ कार्ड। मीन्स हमारे टोटल कार्ड्स हैं यहाँ पर 52 और ब्लैक कार्ड्स हैं हमारे 26, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ब्लैक कार्ड्स टू द डेक ऑफ कार्ड्स। न्यूमरेटर प्लेस पर हमारे हैं ब्लैक कार्ड्स, दैट मीन्स ब्लैक कार्ड्स हैं हमारे 26, सो वी पुट द न्यूमरेटर बाय 26 एंड द डेक ऑफ कार्ड्स आर 52, सो वी पुट द डिनोमिनेटर बाय 52। सो हमारी यहाँ पर बेसिकली फ्रैक्शन आती है 26/52, और अगर ये रिड्यूस्ड हो सकती है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे। दैट मीन्स वी नो वेरी वेल दैट 26 इज डिविजिबल बाय 52। दैट मीन्स 26 जो है वो पेयर है 52 का। 52 जो है वो 26 के टेबल में 2 पर आता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लेस को डिवाइड करेंगे 26 से, ताकि हमें हमारी रिड्यूस्ड फ्रैक्शन मिल सके, हमारा रिड्यूस्ड रेशियो मिल सके। व्हेन वी डिवाइड 26 by 26 इट गिव्स 1 टू द न्यूमरेटर प्लेस, एंड व्हेन वी डिवाइड 52 to 26 इट गिव्स 2 टू द डिनोमिनेटर प्लेस। सो यहाँ पर हमारी रेशियो रिड्यूस्ड हो गया है 1:2 में। टॉपिक इज प्रपोर्शन। प्रपोर्शंस क्या होते हैं? प्रपोर्शंस आर द टू रेशियोज ऑफ इक्वल वैल्यू। प्रपोर्शन मीन्स दो रेशियो इक्वल वैल्यू के, तब हम उसको वैल्यू को बोलेंगे दैट इट इज़ इन प्रपोर्शन। सो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ 1 गर्ल एंड 4 बॉयज़, एंड नेक्स्ट फेस इज़ 4 गर्ल्स एंड 16 बॉयज़। 1/4 ये ऑब्वियस है कि ये रिड्यूस हुई है हमारे रेशियो में, और 4/16 इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में बाय डिवाइडिंग 4 बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड व्हेन वी डिवाइड बाय 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ 1/4। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट रेशियो 1:4 था, एंड सेकेंड रेशियो जो हमारा लोएस्ट टर्म के बाद ऑब्टेन हुआ है इट इज़ ऑल्सो 1/4, 1:4। दैट मीन्स दीज रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रपोर्शन में हम दोनों साइड के प्रपोर्शन देखते हैं। सो यहाँ पर एक और मैंने प्रपोर्शन रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ 1 गर्ल एंड 4 बॉयज़ विच इज़ ऑल्सो इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, एंड नेक्स्ट इज़ 5 गर्ल्स एंड 16 बॉयज़। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली चेक करना है कि दीज रेशियोज आर इन प्रपोर्शन और नॉट। सो 1/4 ऑलरेडी रिड्यूस है, तो 1/4 इज़ ऑल्सो टेकन एज 1:4, एंड 5/16 ये हमारा रिड्यूस नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1। सो यहाँ पर बेसिकली ये हमारा 5:16 ही रहेगा। दैट मीन्स 1:4 इज नॉट इक्वल टू 5:16। दैट मीन्स दीज रेशियोज, दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमाइनिंग ट्रू प्रोपोर्शन। अब तक तो हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से रेशियोज को पता करेंगे कि दैट दिस इज इन प्रपोर्शन और नॉट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमाइनिंग ट्रू प्रोपोर्शन। किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं अपने ट्रू प्रोपोर्शन को? सो डिटरमाइनिंग अ ट्रू प्रोपोर्शन वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो फ्रैक्शन है 4/5 इक्वल 20/25। अगर हमें इसका ट्रू प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो वी डू क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर। दैट मीन्स 4 की मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 25 के और इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाई 5 से. व्हेन वी मल्टीप्लाइड 4 इंटू 25 इट गिव्स 100 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 20 इंटू 5 इट also gives 100. That means 100 is equal to 100. That means these values make a true proportion. बेसिकली मैंने यहाँ पर एक अपनी गाइडेड प्रैक्टिस दी है जिसमें आप लोग अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि डैट मीन्स इट इज़ अ ट्रू प्रपोर्शन और नॉट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग प्रपोर्शन विद वेरिएबल. किस तरीके से हम वेरिएबल्स के साथ अपने प्रपोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल. वेरिएबल इज एनी लेटर दैट टेक प्लेस ऑफ अ मिसिंग नंबर और इन्फॉर्मेशन. वेरिएबल कोई भी लेटर हो सकता है जो किसी भी मिसिंग नंबर और इन्फॉर्मेशन को टेक प्लेस करता हो. फॉर एग्जाम्पल, एरिक रोड हिज बाइसिकल अ टोटल ऑफ 52 miles in 4 hours. राइडिंग एट दिस सेम रेट हाउ फार कैन ही ट्रेवल इन 7 hours. एरिक रोड करता है अपनी बाईसाइकिल को 52 माइल्स 4 आवर्स में, राइडिंग एट दिस सेम रेट. इसी रेट से राइड करने के बाद वो 7 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगा. डैट वी हैव टू फाइंड आउट देयर. यहाँ पर बेसिकली हमने सबसे पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट करी विच इज़ 52/4 और यहाँ पर बेसिकली हमें डिस्टेंस निकालना है 7 आवर्स के लिए. तो यहाँ पर हम उसको n की वैल्यू में फॉर्म करेंगे, n की वैल्यू में पुटअप करेंगे. दैट मीन्स हम बनाएंगे फ्रैक्शन 52/4 इज इक्वल टू n/7. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n हेयर. सो हमारे लिए इजी मेथड है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड से सॉल्व करें. सो जिस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे it gives 52 into 7 is equal to 4 into n and we have to find out the value of n here. So n is the multiple of 4 here. So when we divided it by 4 it gives the value of n. So basically हम यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 52 into 7 which is equal to 364 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पर हमें हमारी टर्म ऑब्टेन होगी. जब हमने 364 को 4 से डिवाइड किया तो हमें हमारा डिस्टेंस मिला 91 माइल्स. डैट मीन 91 माइल्स कैन बी ट्रैवल्ड इन 7 आवर्स बाय एरिक. हमारा बेसिकली आंसर आ जाएगा. तो हम अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं बाय इस फॉर्म में 52/4 इज इक्वल टू 91/7. हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू को चेक कर सकते हैं. डैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट. डैट मीन्स अवर क्वेश्चन इज राइट और नॉट. व्हेन वी मल्टीप्लाई 52 into 7 इट गिव्स 364 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 91/4 इट ऑल्सो गिव्स 364. डैट मीन्स अवर क्वेश्चन इज करेक्ट एंड अवर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आप रेशियो एंड प्रपोर्शन के चैप्टर की प्रैक्टिस और अच्छे से कर पाएंगे. आई होप मेरी इस वीडियो से आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.